जो शिव जी के नेत्र से प्रकट हुआ है उसको रुद्राक्ष कहते हैं। विज्ञान के हिसाब से हम चल रहे हैं, विज्ञान सही है, सब सही है। बट मुझे लग रहा है विज्ञान जो है, या लोग जो बोलते हैं कि धर्म और विज्ञान को कंपेयर करो, मेरे हिसाब से विज्ञान जो है वो धर्म में से पैदा हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्व पत्र या बिल्व वृक्ष में ऐसा बताया है कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, लौह, टेनिन, कैल्शियम, ये सब बिल्व पत्र में है। तो भस्म का इम्पोर्टेंस क्या है ऐसा जो शिव जी की पूजा में मैं यूज कर रहा हूँ? एक लोकाग्नि जनित भस्म, एक वेदाग्नि जनित भस्म, और तीसरा जो है वो शिवाग्नि जनित भस्म। और शिव जी के लिए श्रावण महीना ही क्यों? कुछ लोग शब्दों से समझाते हैं, तो कुछ मौन रह के बहुत कुछ कह जाते हैं। आज हमारे साथ है ऐसी ही एक ज्योत जो वेदों की लौ से ज्वलित है और दिल को छू जाते हैं। तो हम स्वागत करते हैं अथर्व वेदाचार्य, वैदिक शास्त्री श्री सागर भाई भट्ट, जिन्होंने अपने ज्ञान को अनुभव में बदला है। वैसे तो आप हमें सब चीजों में गाइड करते हैं, बट आज हम चाहेंगे कि आज आप हमारे सारे दर्शकों को थोड़ा सा गाइड कीजिए, ज्ञान का थोड़ा सा ज्योत उनमें भी जलाइए। वैसे तो आज हमारा ये पहला एपिसोड, तो हम चाहेंगे कि देवों के देव महादेव, तो हम स्टार्ट शिव जी से करेंगे। और जैसे अभी श्रावण महीना भी शुरू होने वाला, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा बताइए कि श्रावण महीना की इम्पोर्टेंस क्या है और शिव जी के लिए श्रावण महीना ही क्यों। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने कि भगवान महादेव जी की पूजा श्रावण महीने में ही क्यों, श्रावण मास में ही महादेव जी की पूजा क्यों। तो भगवान महादेव जी, भगवान का नाम है शिव, और शिव शब्द का सामान्य अर्थ करे तो अर्थ है शिव यानी कल्याण। शिव का अर्थ ही है कल्याण। जैसे मानव का जो शरीर है, जो मनुष्य बने हैं, वो पंच महाभूतों से बने हैं जी, पंच तत्व से बने हैं। पंच महाभूत से मनुष्य मानव शरीर बनता है। वैसे ही हमारे शरीर में ये जो 5 उंगलियां है, वो पंच महातत्व के, पंच तत्व के प्रतीक है। जैसे अंगुष्ठ है तो वो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। ये उंगली है लास्ट फिंगर, तो ये जल तत्व का प्रतीक है। ये फर्स्ट फिंगर, ये वायु तत्व का प्रतीक है। आकाश तत्व और अग्नि तत्व, तो ये पंच तत्व हमारे ही अंदर है। तो सबसे पहले ये जो अंगूठा, ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। और शास्त्र ऐसा कहता है कि पृथ्वी तत्व के भगवान है शिव। पृथ्वी तत्व यानी शिव। इसीलिए कोई अच्छा कार्य करने के लिए कोई जाता है, तभी हम उसको ऑल द बेस्ट कहते हैं। ओके। तो ऑल द बेस्ट ऐसे ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अंगुष्ठ है ना, वो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, और पृथ्वी तत्व के भगवान शिव है। तो शिव का अर्थ ही है कल्याण। तो कोई अच्छा कार्य करने के लिए जाए, तभी उसको हम कहते हैं कि जा तेरा कल्याण हो। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा इसलिए क्योंकि सभी देवता और दानवों ने समुद्र मंथन किया। सभी को चाहिए था अमृत। समुद्र मंथन करेंगे तो अमृत निकलेगा, और अमृत का पान करेंगे तो सब अमर हो जाएंगे। सही है। तो एक बाजू सभी देवताओं रहे, एक बाजू सभी दैत्य रहे, और मंदराचल नाम का पर्वत उठाया। मंदराचल पर्वत से समुद्र मंथन किया। चाहिए था सभी को अमृत, लेकिन उसमें से सबसे पहले निकला है, उसमें से विष, जहर निकला है, विष निकला है। देवता सोचने लगे कि ये तो कितना कठिन विष है, कितना गरल विष है, ये विष हम नहीं पी सकते हैं। दैत्यों ने भी सोचा कि इतना गरल विष
एक बूंद भी अगर गिर जाए तो विनाश हो जाएगा, इतना गरल विष है। न तो देवताओं ने वो विष का पान किया, न दैत्यों ने वो विष का पान किया। तभी सभी देवता और दानवों मिलके सभी गए भगवान महादेव जी के पास, शिव जी के पास गए और महादेव जी को वहां जाके महादेव जी को वंदन किया, प्रणाम किया। और तभी सभी देवताओं ने भगवान महादेव जी को बताया कि प्रभु हम समुद्र मंथन कर रहे थे, हमें चाहिए था अमृत, लेकिन इसमें से सबसे पहले निकला है विष। और ये विष इतना कठिन है, इतना गरल है, इतना उग्र है कि ये विष को कोई पचा सकता नहीं है, विषपान कोई नहीं कर सकता है। आप ही ऐसे हैं कि ये विष को आप धारण कर सकते हो, इसलिए हे प्रभु आप ये विष का पान कीजिए। तभी महादेव जी ने बताया सभी देवताओं को, दैत्यों को कि जरूर मैं आप जो आशा लेके आए हैं, आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो कामना है, वो मैं पूर्ण करूंगा, एक क्षण के लिए रुक जाइए। और तभी भगवान महादेव जी ने देवी पार्वती जी को बताया। देवी को पूछा महादेव जी ने कि हे देवी, देवता और दानवों समुद्र मंथन कर रहे थे और उसमें चाहिए था सभी को अमृत, लेकिन सबसे पहले निकला है विष, और वो विष लेके मेरे पास आए हैं और मुझे बता रहे हैं कि आप विष का पान करो। तो देवी मैं विष का पान करूं? और तभी देवी पार्वती जी ने बताया कि प्रभु अगर आप विष का पान कर रहे हो और विष पान करने से त्रिलोकी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, तो आप विष का पान कीजिए। और भगवान महादेव जी आए देवताओं के पास, जो विष भरा हुआ पात्र था वो देवताओं ने महादेव जी को दिया और भगवान महादेव जी ने वो विष को ग्रहण किया, विष पान कर गए भगवान महादेव जी। और वो विष पान करके भगवान महादेव जी ने अपने कंठ में धारण किया है। कंठ नीला हो गया क्योंकि इतना कठिन गरल विष था, तो भगवान का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए शायद से उन्हें नीलकंठ कहते हैं। और तभी से भगवान शिव जी का एक नाम हुआ नीलकंठ महादेव। भगवान ने विषपान किया, कंठ में क्यों रखा? भगवान अगर चाहते तो अंदर भी उतार सकते थे, मस्तक पे भी चढ़ा सकते थे, क्योंकि जो विषपान कर सकते हैं वो विष को पचा भी सकते हैं, लेकिन भगवान ने अपने कंठ में ही धारण किया। इसलिए भगवान ने अपने कंठ में धारण किया क्योंकि भगवान के हृदय में, महादेव जी के हृदय में, महादेव जी के इष्ट भगवान ठाकुर जी विराजते हैं और भगवान के मस्तक के ऊपर गंगा जी विराजमान है। महादेव जी सोच रहे हैं कि अगर मैं विष को अंदर चढ़ाऊं तो मेरे ठाकुर जी को कुछ तकलीफ होगी, मेरे इष्ट को कुछ तकलीफ होगी, और अगर सिर के ऊपर रखूं तो गंगा विराजमान है। इसीलिए भगवान महादेव जी ने वो विष को कंठ में धारण किया, तो भगवान का एक नाम कहलाया नीलकंठ महादेव। और भगवान महादेव जी ने विषपान किया, समुद्र मंथन हुआ। जब इस समुद्र मंथन हुआ, जब भी भगवान महादेव जी ने विष का पान किया, वो समय जो था वो इसी मास में भगवान ने विष का पान किया। श्रावण मास, यही मास चल रहा था। तो तभी सभी देवताओं ने विचार किया, सभी ऋषियों ने, देवताओं ने, कि भगवान शिव जी की कृपा से हमारा कल्याण हुआ है और इतना ये गरल विष है, तो ये विष को भगवान ने धारण किया है कंठ में, तो हमें भी अभी कुछ करना चाहिए कि भगवान को शांति मिले। ये जो विष की ज्वाला है उससे भगवान को शांति मिले, महादेव जी को शांति मिले। क्या करना चाहिए?
तो सभी देवताओं ने मिलके उसी समय भगवान के ऊपर जलाभिषेक किया, और उसी समय ने सभी देवताओं ने तो भगवान शिव जी के ऊपर जलाभिषेक किया, लेकिन प्रकृति ने भी वर्षा की। इसलिए श्रावण मास जब भी रहता है तभी वर्षा होती ही है। तो सभी देवताओं ने मिलके भगवान शिव जी के ऊपर जल चढ़ाया। तभी से एक प्रथा है कि भगवान शिव जी का श्रावण महीने में शिव जी की पूजा ज्यादा होती है। इसीलिए श्रावण मास को भगवान शिव का महीना कहा जाता है। तो इसलिए श्रावण महीना में ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव की पूजा होती है। शास्त्री जी, आपने श्रावण मास के बारे में तो बता दिया। इसमें लोग ये मानते हैं कि सोमवार को करो तो और हमें ज्यादा फल मिलता है, या ऐसा है? तो शंकर भगवान जी के लिए, शिव जी के लिए सोमवार ही क्यों? भगवान शिव की पूजा ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि सोमवार के दिन ही करनी चाहिए। उसमें भी श्रावण मास जब भी आता है तो श्रावण मास के सोमवार में भगवान शिव जी की ज्यादा पूजा होती है। तो ये जो वार है ना, हमारे जो 7 वार है, सोमवार, मंगलवार आदि जो 7 वार है, वो 7 वार का नाम वो ग्रहों के ऊपर से ही पड़ा है। उसमें से जो सोम यानी चंद्र, चंद्र जो ग्रह है उसको सोम कहते हैं। और स्वयं चंद्रमा जो है, वो चंद्र ग्रह जो है, वो चंद्रमा के 27 पत्नियां थी, जो 27 नक्षत्र है, और वो दक्ष की पुत्री थी। हमारे 27 नक्षत्र है, रोहिणी आदि 27 नक्षत्र है, और वो सभी का दान दक्ष ने चंद्रमा को किया, चंद्र को अर्पण किया। लेकिन चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रेम किसी के साथ था, तो वो 27 में से एक नाम है रोहिणी। अच्छा। तो रोहिणी जो थे उसके साथ चंद्र को ज्यादा प्रेम था। तो बाकी के जो 26 पत्नियां थी वो सोच रहे कि चंद्र को ज्यादा प्रेम तो ये रोहिणी के साथ है जी। तो वही शिकायत लेके अपने पिताजी के पास गए साथ मिलके कि पिताजी, आपने हम 27 बहनों का दान चंद्रमा को किया, हम 27 चंद्र की पत्नियां हैं, लेकिन चंद्रमा सबके साथ भेदभाव करते हैं, ज्यादा प्रेम तो रोहिणी जी को करते हैं। तभी दक्ष ने चंद्रमा को बुला के समझाया कि आप सभी को एक समान प्रेम कीजिए। फिर वापस वही हुआ, चंद्रमा ज्यादा प्रेम तो रोहिणी जी के साथ। तभी दक्ष को क्रोध आया, और क्रोध में चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आपको इतना समझाने के बाद भी आपने भेदभाव किया है, सभी कन्याओं के साथ भेद किया है, नहीं समझे। इसलिए दक्ष ने श्राप दे दिया कि जाओ, आपको क्षय रोग हो जाए। और वो क्षय रोग यानी क्या? तभी चंद्रमा को जब क्षय ऐसा रोग हो जाए, ऐसा श्राप दिया दक्ष ने। तभी चंद्रमा ने बताया कि मैं सभी को एक समान प्रेम करूंगा। तभी दक्ष ने बताया कि आप 15 दिन क्षीण होगे और 15 दिन आपका उदय होगा। तो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी एकम से लेके पूनम तक चंद्रमा बढ़ता है जी। एकम से थोड़ा चंद्र रहता है, द्वितीय यानी बीज के दिन, द्वितीया के दिन। जैसे पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के दिन आकाश में चंद्रमा पूरा खिला होता है, और फिर कृष्ण पक्ष का प्रारंभ होता है तो क्षय होने लगता है चंद्र। जैसे अमावस्या आ जाती है तो क्षय हो जाते हैं। तो ये दक्ष ने श्राप दिया था कि आपको क्षय रोग हो जाए। जब दक्ष ने श्राप दिया, उसी समय चंद्रमा चंद्रलोक से सभी को लेके पृथ्वी के ऊपर आए। और कौन सी जगह? तो जहां प्रभास क्षेत्र है वहां चंद्र जी आए। ये कहाँ है सर? प्रभास क्षेत्र यानी आज का सौराष्ट्र में जो सोमनाथ कहा जाता है,
वो प्रभास क्षेत्र में आए चंद्रमा, और चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में आकर भगवान शिव की उपासना की, भगवान शिव के मंत्र जप किए। त्र्यंबकम यजामहे, ये जो महामृत्युंजय मंत्र है, वो मंत्र का करोड़ों जप चंद्र ने किया। और करोड़ों जप करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए, और जिस क्षेत्र में भगवान शिव प्रकट हुए, वहां चंद्रमा ने प्रार्थना की कि मैंने जो आपकी पूजा की, मंत्र जप किए, और मेरी पूजा से प्रसन्न होके आप ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए हैं, और मेरा एक क्षय रोग आपने दूर किया है। तो आज से मेरी एक आपको प्रार्थना है कि आप आए हैं तो यहीं विराजमान हो जाइए। और भगवान शिव जी वो प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा की प्रार्थना से विराजमान हो गए। वही हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग वो सोमनाथ महादेव जी हैं। तो भगवान शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक के ऊपर धारण किया है। तो चंद्र को ही धारण किया ऐसा नहीं, चंद्र ग्रह है, और वो चंद्र का वार यानी सोमवार, तो उसको भी धारण कर लिया मस्तक के ऊपर। भगवान महादेव जी ने चंद्र को मस्तक के ऊपर धारण किया। और चंद्र है ना, वो अत्यंत शीतल है, चंद्र से अमृत टपकता है। तो अत्यंत शीतल कोई है वो चंद्र है जी। और भगवान शिव जी का रहने का जो स्थान है, कौन से स्थान में हमारे महादेव जी विराजते हैं? हिमालय में। तो भगवान हिमालय में रहते हैं। भगवान कैलाश में विराजमान है। तो हिमालय कितना शीतल है, कैलाश कितना शीतल है, कितना ठंडा है। तो ये शीतलता के अंदर भगवान विराजमान है। और शीतलता के अंदर, और हमारे शुक्ल यजुर्वेदांतर्गत रुद्राष्टाध्याय में एक मंत्र भी है, जाते रुद्र शिवा तनूर घोरा। घोर यानी उग्र, अघोर यानी शांत। तनूर घोरा, अघोरा, जो अघोर, जो परम शांत है, ऐसे भगवान शिव जी। तो शीतल चंद्रमा है, भगवान के रहने का स्थान शीतल है, हिमालय में विराजमान है, कैलाश में विराजमान है, इसलिए भगवान को चंद्र प्रिय है। इसलिए भगवान शिव की पूजा चंद्रवार यानी सोमवार के दिन होती है। शास्त्री जी, आपने हमें श्रावण महीने के बारे में इतना सब बता दिया, जो आई थिंक सो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता रहेगा। वैसी काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई। मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है कि शिव जी की जो हम पूजा करते हैं, वो बिल्व पत्र से ही क्यों करते हैं? भगवान महादेव जी को श्रावण मास में तो बिल्व पत्र चढ़ता ही है, लेकिन महादेव जी को तो हर एक पूजा में बिल्व पत्र समर्पित किया जाता है। पूजा के द्रव्य में कोई द्रव्य है कि नहीं है, एक कलश जल का भर के और एक बिल्व पत्र समर्पित कर दो तो भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। स्कंद पुराण में जो हमारे 18 पुराण हैं, उसमें से एक पुराण है स्कंद पुराण। और स्कंद पुराण में ऐसी कथा है कि भगवान शिव जी समाधि में विराजमान थे। भगवान समाधि में तप कर रहे थे। उसी समय माता जी देवी पार्वती जी उस शिव जी की सेवा कर रहे थे। और जब भी समाधि में महादेव जी विराजमान थे, पार्वती जी सेवा कर रहे थे, उसी समय पार्वती जी के श्री अंग से एक प्रस्वेद बिंदु गिर गया। प्रस्वेद यानी पसीना। पसीना की एक बूंद जमीन के ऊपर पड़ी और उसमें से बिल्व वृक्ष प्रकट हुआ। जो पार्वती जी भगवान शिव की जब भी सेवा कर रहे थे, महादेव जी की सेवा कर रहे थे, उसी समय देवी पार्वती जी के श्री अंग से जो प्रस्वेद की बूंद गिरी, उसमें से बिल्व वृक्ष प्रकट हुआ। और पार्वती जी महादेव जी को समर्पित है, तो पार्वती जी के श्री अंग से जो वृक्ष प्रकट हुआ,
वो भी महादेव जी को ही समर्पित किया जाता है। और बिल्वाष्टकम का एक बहुत सुंदर श्लोक है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। यह बिल्वाष्टकम का एक श्लोक है। उसमें सबसे पहले कहा गया है वो श्लोक में त्रिदलम, यानी कि जो बिल्व पत्र है उसके 3 दल है, और त्रिगुणाकारम, बिल्व पत्र का जो गुण है वो भी 3 प्रकार के गुण है बिल्व पत्र में। कौन से 3 गुण है बिल्व पत्र में? तो सबसे पहले तो बिल्व पत्र का गुण ये है कि जिसको मधु प्रमेह नाम का रोग हुआ है, वो अगर बिल्व पत्र या तो बिल्व वृक्ष का जो फल है, बेल फल, उसका जूस जो निकलता है, और वो जूस जो पीता है उसको मधु प्रमेह नाम का रोग जो है वो मधु प्रमेह नाम के रोग में से मुक्त हो जाते हैं। मधु प्रमेह यानी शुगर, डायबिटीज, हाँ। जिसको मधुमेह भी कहते हैं, मधु प्रमेह भी कहते हैं, और हमारी आज की लैंग्वेज में उसको शुगर, डायबिटीज कहते हैं। तो पहला गुण बिल्व पत्र में वो है कि जिसको डायबिटीज हुआ है उसको नित्य बिल्व वृक्ष का जो फल है, वो फल का जो रस है, जो जूस निकाल के सेवन करना चाहिए। दूसरा गुण बिल्व पत्र में कौन सा है कि जिसको स्किन प्रॉब्लम है, जिसको चर्म रोग हुआ है, वो भी बिल्व पत्र लगाते हैं, उसका रस घिस के लगाते हैं, तो वो चर्म रोग में से मुक्त हो जाते हैं, चर्म रोग से भी मुक्त हो जाते हैं। और तीसरा गुण बिल्व पत्र में कौन सा है? तो जिसको उदर का विकार यानी पेट का विकार है, जिसके पेट के अंदर आंत की तकलीफ है, वो भी बिल्व वृक्ष के फल का रस का पान करे तो उसको उदर विकार भी समाप्त हो जाता है। ये बिल्व पत्र में 3 गुण है। और सबसे ठंडी तासीर अगर कोई वृक्ष में है तो उसमें से एक वृक्ष वो बिल्व वृक्ष है। सबसे ठंडी तासीर बिल्व वृक्ष में है। तो गुरुजी, जैसे आपने बताया शंकर जी को, शिव जी को शीतलता बहुत पसंद है, चंद्र पसंद है, कैलाश में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, ये सारी चीजें इसीलिए बिल्व पत्र उनको ज्यादा पसंद है, ऐसा भी कुछ है? इसीलिए भी पसंद है। और जब भी भगवान महादेव जी ने विष का पान किया, अत्यंत गरल विष पान किया और विष की ज्वाला बहुत थी, तभी सभी देवताओं ने जलाभिषेक किया और सभी देवताओं ने उस समय विचार किया कि भगवान को शांति कैसे प्राप्त हो, ये विष से, विष की ज्वाला से शांति कैसे मिले। तो तभी सभी देवताओं ने विचार किया कि बिल्व वृक्ष और बिल्व पत्र में अत्यंत ठंडी जो तासीर है वो बिल्व पत्र में है। तो सभी देवताओं ने बिल्व पत्र लेके महादेव जी को समर्पित कर दिया। तो उस समय से ऐसा माना जाता है कि भगवान, श्रावण मास भी जब भी आता है तो सभी लोग भगवान शिव जी को बिल्व पत्र समर्पित करते हैं, क्योंकि बिल्व पत्र महादेव जी को शीतलता प्रदान करता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जब भी श्रावण मास का प्रारंभ होता है तो श्रावण मास में वर्षा भी प्रारंभ हो जाती है, बारिश भी होती है, श्रावण मास में अत्यंत बारिश होती है। और श्रावण मास में आप कोई वन में जाओ और वन का दर्शन करो, जंगल का दर्शन करो, तो ऐसे प्रकृति ऐसी लगती है कि पूरी खिली हुई, हंसती हुई प्रकृति का दर्शन करना है आपको, तो वो श्रावण मास में होता है। सभी जगह हरियाली छाई रहती है, सभी जगह पे प्रकृति पूर्ण तरह से खिली होती है जी। और उसी समय जब अत्यंत बारिश होती है, अत्यंत वर्षा होती है, तो सूर्य के किरण उस समय बराबर मिलते नहीं है। और सूर्य के किरण नहीं मिलते हैं तो व्यक्ति के शरीर में विटामिन डी वो कम हो जाता है। अगर विटामिन डी चाहिए तो सूर्य किरण लेना चाहिए, सूर्य के किरण लेंगे तो ही विटामिन डी प्राप्त होगा। तो उस समय तो सूर्य नारायण निकलते हैं, लेकिन वर्षा के कारण, बादल के कारण उसके किरण
बराबर मिलते नहीं है। तो जब ही विटामिन डी कम होता है तभी सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है, तो हमारे जठराग्नि मंद हो जाती है, जठराग्नि वीक पड़ जाती है, मंद हो जाती है, पाचन क्रिया में तकलीफ हो जाती है। तो ये सब चीज को बराबर करने के लिए बिल्व पत्र या बिल्व वृक्ष में ऐसा बताया है कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोह, टेनिन, कैल्शियम, ये सब बिल्व पत्र में है। पोटेशियम क्या करते हैं, तो पोटेशियम से मांसपेशियों को मजबूत करता है। ठीक है। फिर कैल्शियम तो हड्डी को मजबूत करते हैं। टेनिन यानी जब इस श्रावण मास आता है तो जठराग्नि मंद हो जाती है, तो फूड पॉइजन भी होता है। हाँ। तो ये टेनिन भी आपको बिल्व पत्र में से मिलता है। अच्छा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अगर खराब हुआ तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, तो वो भी बिल्व पत्र से प्राप्त होता है। तो एक कारण वो भी है कि ये सब चीजों को बराबर रखने के लिए, विटामिन डी को बराबर रखने के लिए श्रावण मास में आपको वन में जाना चाहिए, अपने हाथ से बिल्व वृक्ष से बिल्व पत्र को लाना चाहिए और भगवान शिव जी को समर्पित करना चाहिए। ये एक शास्त्र की पद्धति तो है, जब से देवताओं ने बिल्व पत्र समर्पित किया, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे शरीर में विटामिन डी कम हो जाता है, तो उस समय शरीर में ये सब प्रॉब्लम होती है। और ये प्रॉब्लम शरीर में ना हो, इसलिए श्रावण मास में बिल्व पत्र समर्पित करो, भगवान शिव जी को बिल्व पत्र समर्पित करो। बिल्व पत्र के स्पर्श से आपके शरीर में पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोह, टेनिन, ये सब बराबर हो जाता है। हमारा धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, वो विज्ञान के साथ भी जुड़ा हुआ है, सारी चीज़ों का प्रमाण भी है हमारे पास। और यहाँ पर आप जो बता रहे कि शिव जी की पूजा हम करते बिल्व पत्र, ऐसे देखने हम शिव जी की पूजा कम करते, हम अपना खुद का फायदा ज्यादा करते, क्योंकि बिल्व पत्र को हाथ लगाते ही ये सारी चीजें हमारे अंदर ठीक हो जाती जी। तो इसलिए श्रावण महीने में, श्रावण मास में भगवान शिव की उपासना जो करते हैं, तो उसमें महादेव जी को तो हम समर्पित करते हैं दूध, जल, बिल्व पत्र, लेकिन उसमें फायदा तो हमारा ही है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखे तो बिल्व पत्र के स्पर्श से इतना फायदा हो जाता है। तो इसलिए ऋषि मुनियों ने बताया कि श्रावण मास में शिव जी की पूजा करो, शिव जी को जल चढ़ाओ, बिल्व पत्र समर्पित करो, तो हमारा स्वास्थ्य बराबर रहे, इसलिए ये पद्धति है। और हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी पद्धति बताई है, कोई भी पद्धति व्यर्थ की नहीं है। हर एक पद्धति, हर एक कार्य में विज्ञान जुड़ा हुआ है, ऐसे ही नहीं बताया गया है। हम नहीं जानते हैं, वो हमारी एक नासमझ है जी। लेकिन ऋषि मुनियों ने जो भी बात हमारे शास्त्र में, वेदों में बताई, कोई भी बात व्यर्थ की नहीं है। मुझे लग रहा है विज्ञान जो है, या लोग जो बोलते हैं कि धर्म और विज्ञान को कंपेयर करो, ये करो, मेरे हिसाब से विज्ञान जो है वो धर्म में से पैदा हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसमें ऐसा है कि जब हम हमारे पाठशाला में पढ़ रहे थे और हमारे गुरुदेव बता रहे थे कि सबसे पहले तो ये पृथ्वी थी नहीं, भगवान नारायण ही थे। जल के ऊपर, सर्प के ऊपर, शेष सैया के ऊपर भगवान शयन कर रहे थे। और उसी समय भगवान नारायण की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और कमल में से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। ये कथा से सब परिचित है। जब ये ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ, उसी समय भगवान नारायण ने 4 वेदों को प्रकट किया। जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद जो है वो किसी ने लिखे हुए नहीं है, प्रकट हुए हैं, भगवान नारायण ने प्रकट किए हैं। और 4 वेद में से ही पूरा शास्त्र प्रकट हुआ है। विज्ञान भी जो प्रकट हुआ है ना, वो वेद में से प्रकट हुआ है। ऐसे हमारे गुरुजी हमें जब भी पढ़ाते थे तब बता रहे थे कि विज्ञान का प्रागट्य भी वेदों से हुआ है, क्योंकि सबसे पहले वेद ही थे।
वेद के अलावा कुछ था ही नहीं, नहीं था। तभी वेद से ही सब प्रकट हुआ। शास्त्री जी, आपने सोमवार का तो हमें महत्व बता दिया कि शिव जी की पूजा करनी चाहिए, क्या क्या फल मिलते। वैसे बाकी के सब वार है, मंगलवार, बुधवार, वो टाइम पे कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए और कैसे हमें उसका क्या फल मिल सकता है? ऐसे तो सभी वार जो है वो भगवान के ही हैं, और सभी वार के दिन भगवान की पूजा कर सकते हैं। लेकिन शिव महापुराण में जो महात्म्य के बाद की संहिता है, जिसको विद्येश्वर संहिता कहा जाता है, जो शिव महापुराण का ग्रंथ है, उसमें 7 संहिता है। उसमें से पहली ही जो संहिता है उसको विद्येश्वर संहिता कहते हैं। और विद्येश्वर संहिता में महादेव जी कहते हैं कि कौन से वार में कौन से भगवान की पूजा करने से क्या फल मिलता है। उसमें से सबसे पहले बताया है रविवार। तो रविवार के दिन भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। जिसको अच्छा आयुष्य चाहिए, जिसको अच्छा आरोग्य चाहिए, वो रविवार के दिन भगवान सूर्य की उपासना करे, सूर्य की पूजा करे। उसके बाद चंद्र यानी सोमवार, जिसको लक्ष्मी चाहिए, अटूट लक्ष्मी जिसको चाहिए, सबको चाहिए जी। ये कलिकाल में तो सबको चाहिए जी। और कलिकाल में बिना लक्ष्मी का कुछ होता नहीं है। तो जिसको अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति करनी हो, वो सोमवार के दिन लक्ष्मी जी का यजन करे। उसके बाद आया मंगलवार को, जिसको निरोगी रहना है, जिसके शरीर में कुछ रोग हुआ है, तो निरोगी बनने के लिए मंगलवार के दिन स्कंद की पूजा यानी कार्तिकेय जी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद बुधवार, तो बुधवार के दिन जिसको अच्छा सौंदर्य यानी स्वरूप, जिसको अच्छा दिखना है और पुष्ट रहना है, उसको बुधवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद गुरुवार, गुरुवार के दिन जिसको भी अच्छा ज्ञान प्राप्त करना हो, उसको गुरुवार के दिन ब्रह्मा जी का यजन करना चाहिए। शुक्रवार, शुक्रवार के दिन इंद्र की पूजा होती है। अच्छा ऐश्वर्य प्राप्त करना हो, अच्छा भोग भुगतना हो, जिसको ऐश्वर्य भोग चाहिए, उसको शुक्रवार के दिन इंद्र की पूजा करनी चाहिए। और शनिवार, जिसको अकाल मृत्यु से, जिसकी अकाल मृत्यु न हो, वो शनिवार के दिन यम देवता की पूजा करे। जो शनिवार के दिन यम देवता की पूजा करते हैं, उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। तो ये 7 जो वार है, वो 7 वार में कौन से भगवान की पूजा करने से क्या फल मिलता है, वो शिव महापुराण में विद्येश्वर संहिता में स्वयं भगवान शिव जी ने बताया है। तो ऐसे 7 वार में भगवान की पूजा होती है, इसलिए पूजा करते हैं 7 वार। जैसे आपने बिल्वपत्र के बारे में बताया, तो मैंने सुना है कि रुद्राक्ष का और शिव जी का भी अच्छा खासा कनेक्शन है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप हमें। रुद्राक्ष जो है ना, तो ऐसे वो भी कथा शिव महापुराण में ही है। रुद्राक्ष का महत्व शिव महापुराण में बताया है कि भगवान महादेव जी समाधि में बैठे थे, और एक बार समाधि लगा लेते हैं ना महादेव जी, तो फिर कितने हजारों दिव्य वर्ष चले जाते हैं, वो कुछ पता नहीं रहता। तो भगवान शिव जी समाधिस्थ हुए, हजारों दिव्य वर्ष तक समाधिस्थ हुए। तभी सभी भक्त जो थे, सभी देवता ऋषि भक्त, वो भगवान महादेव जी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान समाधि में से कब जागृत हो। सब हाथ जोड़ के भगवान शिव जी की प्रतीक्षा कर रहे थे, और भगवान हजारों दिव्य वर्ष तक समाधिस्थ हो गए। और जैसे ही भगवान ने हजारों दिव्य वर्ष तक समाधि में बैठे और अपने नेत्र उसके बाद जैसे खोले, जैसे ही नेत्र खोले भगवान ने, तो सामने देखा तो सब भक्त
भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो भगवान के नेत्र से अश्रुधारा बहने लगी, बूंद गिरे। भगवान शिव जी के नेत्र से अश्रुधारा यानी नेत्र धारा से बूंद गिरे, उसमें से एक वृक्ष प्रकट हुआ, और वो जो वृक्ष प्रकट हुआ वही रुद्राक्ष का वृक्ष प्रकट हुआ। तो रुद्र यानी शिव और अक्ष यानी नेत्र, जो शिव जी के नेत्र से प्रकट हुआ है उसको रुद्राक्ष कहते हैं। ऐसे तो रुद्राक्ष के प्रकार 14 प्रकार के रुद्राक्ष हैं। हम बोलते हैं ना, एक मुखी रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष, ऐसे 14 मुखी रुद्राक्ष तक रुद्राक्ष होते हैं। सभी रुद्राक्ष का अलग अलग फल है। कौन से रुद्राक्ष को धारण करने से क्या फल मिलता है वो भी बताया है। तो रुद्राक्ष उत्तम, मध्यम और अधम, ऐसे 3 प्रकार के। जो उत्तम रुद्राक्ष है, जो आंवला का फल रहता है ना, वो बड़ा, उतना जो रुद्राक्ष का पारा रहता है उत्तम है। उसके बाद जैसे बेर फर, बोर जिसको हम कहते हैं, वो जो फल रहता है वो मध्यम है, और चना जैसा जो रुद्राक्ष छोटा रहता है वो कनिष्ठ है। तो सबसे उत्तम जो रुद्राक्ष है वो तो बड़े रुद्राक्ष है। बड़ा जो रुद्राक्ष का फल है वो सबसे उत्तम है। जो रुद्राक्ष में अपने आप छिद्र हो वो रुद्राक्ष बढ़िया, उत्तम। जिसमें छिद्र करना पड़े वो मध्यम। लेकिन जो रुद्राक्ष में छिद्र अपने आप हो जाए वो उत्तम रुद्राक्ष बताया है। और शिव महापुराण में तो ऐसा बताया है कि जो भी मनुष्य अपने शरीर में 1100 रुद्राक्ष धारण करे वो साक्षात रुद्र समान है। 1100 रुद्राक्ष धारण करे वो रुद्र समान है। और जो मनुष्य नित्य रुद्राक्ष धारण करे, नित्य भस्म का त्रिपुंड लगाए और नित्य अपने मुख से शिव जी का नाम स्मरण करे, 11 साल तक ऐसा जो भी मनुष्य करे, रुद्राक्ष धारण करे, भस्म लगाए, मुख में शिव जी का नाम लेकर शिव जी की जो अर्चना करे, जो शिव जी की पूजा करे, वो 11 साल तक जो ऐसा करता है ना, उसके घर में अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ऐसा शिव महापुराण बताता है। तो रुद्राक्ष का महत्व तो बहुत है। रुद्राक्ष धारण करने से कई सारी बीमारियां भी दूर होती हैं। रुद्राक्ष सिद्ध कैसे होता है वो भी शास्त्र में बताया है, पुराण में बताया है कि रुद्राक्ष को कैसे सिद्ध करके कैसे धारण करना चाहिए, कितने रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ये भी बताया। तो इसलिए रुद्राक्ष, बिना रुद्राक्ष भगवान शिव की पूजा नहीं होती। शिव की पूजा करनी है तो मस्तक में त्रिपुंड होना चाहिए भस्म का, और कंठ में रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। शास्त्री जी, जैसे आपने बताया भस्म से ही पूजा करनी चाहिए, बिना भस्म के शिव जी की पूजा नहीं हो सकती है। तो भस्म का इम्पोर्टेंस क्या है ऐसा जो शिव जी की पूजा में हमें यूज करना है? और अगर भस्म अवेलेबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? भस्म है ना, वो 3 प्रकार की भस्म है। एक लोकाग्नि जनित भस्म, एक वेदाग्नि जनित भस्म, और तीसरा जो है वो शिवाग्नि जनित भस्म। 3 भस्म अलग अलग है। इनका थोड़ा सा मीनिंग बता दीजिए क्योंकि हमें नहीं समझेगा वो। लोकाग्नि जनित जो भस्म है वो इसे कहते हैं कि पहले के समय में ये बर्नर गैस वगैरह था नहीं, तो जिस अग्नि के ऊपर रसोई बनाते थे, जो काष्ठ के यानी लकड़ी के द्वारा, और उसमें से जो अंत में भस्म रहती थी उसको लोकाग्नि जनित भस्म कहते हैं। फिर वेदाग्नि जनित भस्म, जो विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ होता है, महारुद्र याग, अतिरुद्र याग, ये सब यज्ञ कुंड के अंदर अंत में जो एकत्रित हो जाती है भस्म, वो वेदाग्नि जनित भस्म है। और तीसरी भस्म है वो शिवाग्नि जनित भस्म है, जो बिल्व वृक्ष के काष्ठ की आहुति देने के बाद जिसमें से भस्म होती है वो उत्तम भस्म शिवाग्नि जनित, जो बिल्व वृक्ष के काष्ठ से भस्म बनती है।
जैसे गाय का जो गोबर है, वो गाय के गोबर में 39% प्राणवायु यानी ऑक्सीजन है, 39%। फिर वो गोबर में से उपला बनता है, तो वो जब भी उपला बनता है तभी उसके अंदर से 49% ऑक्सीजन मिलता है, प्राणवायु मिलता है। और वही उपले से यज्ञ करते हैं, जो अग्नि में यज्ञ करने के बाद जो गाय के गोबर से जो उपला बनता है और वो अग्नि के अंदर समर्पित किया जाता है, उसमें आहुति दी जाती है, उसमें से जो भस्म बनती है और वो भस्म के अंदर 59% ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है वो गाय के गोबर से किए हुए यज्ञ के भस्म लगा दे तो उसको 59% ऑक्सीजन प्राणवायु मिलता है। और हमारे महादेव जी तो कैलाश में विराजमान है। आप सभी को मालूम है कि कैलाश में ऑक्सीजन कम है, फिर भी कैलाश में महादेव जी मस्त समाधि में बैठे हैं और वो हमें ये सूचित करते हैं। और महादेव जी का आप स्वरूप देखिए, दर्शन कीजिए, तो महादेव जी भी भस्म लगा के बैठे हैं, क्योंकि कैलाश में ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो महादेव जी हमें बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर ऑक्सीजन प्राणवायु चाहिए तो वो भस्म के अंदर है। अभी जो हमारे पूरे विश्व में बहुत बड़ी महामारी आई, जिसको हम कोरोना कहते हैं, उसमें भी प्राणवायु नहीं मिल रहा था। तो शास्त्र में प्रमाण है कि जहां प्राणवायु नहीं मिल रहा है, जहां ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, भस्म लगा दो, ऑक्सीजन मिलेगा। तो इसलिए भस्म का महिमा है। और बिना भस्म के शिव जी की पूजा नहीं होती। अगर भस्म नहीं है, आपने जो प्रश्न किया कि अवेलेबल नहीं है, तो भस्म की जगह पे आप शुद्ध मिट्टी भी लगा सकते हो, भस्म के समान है। और मिट्टी भी ना मिले तो जल भी लेके शिव जी का स्मरण करके लगा दे तो भी वो भस्म के समान। तो इसलिए भगवान शिव जी की पूजा में और नित्य भस्म का त्रिपुंड करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को भस्म लगानी चाहिए। तो भस्म लगाने से हमें ऑक्सीजन पूर्ण मिलता है, इसलिए भी भस्म लगानी चाहिए। तो इसलिए हम भस्म का त्रिपुंड करते हैं। शास्त्री जी, इसमें हमें सूर्य की उपासना क्यों करनी चाहिए और उसका महत्व क्या है? सूर्य नारायण की हर एक व्यक्ति को, छोटा बालक है कि बुजुर्ग है, सभी को सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सूर्य की पूजा करनी चाहिए, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्य नारायण को जल चढ़ाना चाहिए। जो तांबे के कलश में जल भर के भगवान सूर्य के सामने खड़े रह के भगवान को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। सूर्य की उपासना किस लिए है? क्योंकि भगवान सूर्य जो है ना, सूर्योदय होता है सुबह में, जैसे 5:30-6 बजता है तो सूर्योदय होता है। और भगवान का रथ कैसा है? तो भगवान का रथ है, उसमें 7 अश्व है, अश्व यानी घोड़े, और चक्र एक ही है। एक चक्र रथो यस्य, एक चक्र के ऊपर भगवान सूर्य का रथ चल रहा है। 7 अश्व है, एक चक्र है। लेकिन सूर्योदय जब भी होता है उससे पहले अरुणोदय होता है, जिसको हम अरुणोदय कहते हैं। अरुणोदय यानी क्या? तो कि भगवान सूर्य का जो रथ चलाने वाले सारथी हैं उसका नाम है अरुण। जो विनता के पुत्र है, विनता के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है अरुण और दूसरे पुत्र का नाम है गरुड़, और दोनों नारायण की सेवा में है। अरुण सूर्य नारायण का रथ चला रहे हैं और गरुड़ भगवान नारायण का रथ, वो वाहन है।
तो सूर्योदय जब भी होता है ना, उससे पहले अरुणोदय, यानी आप आकाश में सुबह 6 बजे आप देखिए आकाश, तो सूर्योदय होने से पहले आपको एक गोल्डन कलर जैसा दिखाएगा आकाश में, वो अरुणोदय है। क्योंकि भगवान सूर्य का रथ चलाने वाले अरुण महाराज है, तो सूर्य नारायण के रथ चलाते हैं। सूर्य को प्रतिदिन, जिसको निरोगी रहना है, जिसको स्वस्थ रहना है और जिसको जीवन में कुछ बनना है, उसको क्या करना है सबसे पहले? तो सबसे पहले शास्त्र में बताया है कि जिसको जीवन में अपने गोल तक पहुंचना है और स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, उसको सबसे पहले सूर्योदय के समय उठ जाना चाहिए। 3 प्रकार के स्नान बताए हैं। देवताओं का स्नान, ऋषियों का स्नान और मनुष्य का स्नान। ऐसे 3 प्रकार के स्नान हैं। जैसे सुबह 4 बजे का जो स्नान है वो ऋषियों का स्नान है, जो ब्रह्म मुहूर्त का स्नान बताया है। फिर 6 बजे का जो स्नान है ना, वो मनुष्य का स्नान है। नियम है कि मनुष्य को 6 बजे से 8 बजे तक स्नान कर लेना चाहिए। और उसके बाद का जो स्नान है वो मैं यहाँ से नहीं बता सकता हूँ कि वो कौन सा स्नान कहा जाता है। तो सुबह में स्नान करके जो भी आपका नित्य कर्म है वो हो जाने के बाद सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। छोटा बालक है या कोई बुजुर्ग है, जिससे हो सके उसको सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए। और सूर्य नारायण को जल चढ़ाने से क्या प्राप्त होता है? बहुत सारे लोग का ऐसा क्वेश्चन रहता है कि हम सूर्य को जल चढ़ाए तो वो जल से हमें क्या प्राप्त होता है? तो ऐसा बताया है शास्त्र में। एक श्लोक है, भानु भास्कर मार्तंड चंडरश्मि दिवाकर आयु आरोग्य ऐश्वर्यम श्रियम विद्याम च देहि में। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करता है, उसे ये 5 चीज मिल जाती है। क्या मिलता है? क्या है वो 5 चीजें? तो ये श्लोक में बताया, आयु आरोग्य। सबसे पहले क्या मिलता है? आयु। आयु यानी दीर्घजीवी हो जाते हैं, उसका आयुष्य लंबा होता है। आरोग्य, आरोग्य यानी हेल्थ, स्वास्थ्य। जिसको फिट रहना है, जिसको पुष्ट रहना है, उसको सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य यानी सुख। जिसको भी अच्छा ऐश्वर्य प्राप्त करना हो, उसको प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। ऐश्वर्य होना और ऐश्वर्य को भुगतना, उसमें अंतर है जी। भगवान ने ऐश्वर्य तो प्रदान कर दिया, बहुत सारी संपत्ति दी, गाड़ी, बंगला, ड्राइवर सब है। घर के अंदर रोज अलग अलग प्रकार के मिष्ठान बनते हैं, लेकिन हमें डायबिटीज आ जाए तो खा नहीं पाएंगे। तो ये जो ऐश्वर्य को भुगतना है, तो सूर्य की उपासना जरूरी है। आयु आरोग्य ऐश्वर्य श्रियम विद्याम च देहि में। श्रियम यानी अच्छा धन, जिसको अच्छा शुभ धन प्राप्त करना हो वो भी सूर्य की उपासना करे। और जो बालक को विद्या क्षेत्र में, जिसको आगे बढ़ना है, जिसको विद्या पढ़ने के बाद कुछ बनना है, अपना कुछ स्टेटस बनाना है, अच्छा विद्यावान बनना है, तो वो बालक को भी सूर्य की उपासना करनी चाहिए। जो प्रतिदिन सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करते हैं, उसको ये 5 चीज मांगनी नहीं पड़ती है जी, उसको प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए हमारे शास्त्र में सूर्य की उपासना बताई है। आपने आज हमें इतना ज्ञान दिया, इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी साथ हम अपने सारे व्यूअर से रजा लेंगे
और अगले एपिसोड में बहुत जल्द मिलेंगे और भी ज़्यादा ज्ञान की बात करते हुए और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल बात करते हुए हम फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में।